भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में एक नाम दर्ज है, उसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस, इसके साथ साथ तमाम प्रकार की और भी परीक्षाएं हैं जिनको सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए मशहूर है। आईएएस की परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद आती है एक मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज व्यक्ति को लबासना भेजा जाता है। लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल की कड़ाके की ट्रेनिंग के बाद इनको कैडर डिसाइड करता है प्रॉपर आईएएस की कब दर्जा मिलता है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होने के नाते ये माना जाता है कि इसकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की सेंध लगा पाना नामुमकिन है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। इस समय यूपीएससी और पूजा खेड़कर जो कि खूब चर्चा में है। हमने यूपीएससी के बारे में ऊपर बात कर ली है, अब बात करते हैं पूजा खेड़कर के बारे में। पूजा खेड़कर जो कि एक पेशे से डॉक्टर हैं। इनके पिताजी महाराष्ट्र में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी हैं व माताजी इनकी सरपंच हैं। यही पूजा खेड़कर 2022 में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा देती हैं और 841वीं रैंक मिलती है। इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इनके महंगे शौक के कारण ये खूब चर्चा में आती हैं। ये चर्चा जो है प्रकाश के वेग से भी तेज पूरे देश में फैल जाती है। आइए समझते हैं इन चर्चा के बिंदुओं को। पहला बिंदु ये है कि इन्होंने अपने आप को एक हलफनामे में बताया कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ओबीसी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख है या 8 लाख से कम है तभी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन इनके पिताजी ने महाराष्ट्र में एक चुनाव लड़ा, उसमें हलफनामे में ये बताया गया कि इनकी परिवार की एक सालाना आय जो है 43 लाख है और कुल संपत्ति 40 करोड़ के आसपास दिखाई जाती है। इसलिए इनका ये दावा गलत साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने एक हलफनामे में ये बताया कि इन्हें ये देखने में अक्षम है और मानसिक रूप से कमजोर भी हैं। लेकिन यूपीएससी द्वारा बुलाए गए 6 बार मेडिकल टेस्ट में ये जाने में अपनी असमर्थता दिखाई है। साथ साथ तमाम प्रकार के और भी बिंदु हैं। बिंदु इस प्रकार के हैं कि इन्होंने कई बार अपने और अपने पिताजी के नाम में गड़बड़ियां की, यानी कि पिताजी के नाम को पहले कर दिया, अपने नाम को बाद में कर दिया। इन्होंने माताजी के नाम में भी कुछ परिवर्तन करके कई बार अप्लाई किया। हाल में 31 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने एक अंतिम निर्णय लिया हुआ है। अंतिम निर्णय इस प्रकार का है कि इन्हें अब यूपीएससी के आईएएस ट्रेनिंग से बर्खास्त कर दिया गया है और अब भविष्य में किसी भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में इनको बैठने से साफ मना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट पर भी भेज सकते हैं। हमारे लिए कोई भी अगर जानकारी है या हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप बेफिक्र हमें कमेंट में बता सकते हैं। नमस्ते।